प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा आते हैं तो क्या होता है? क्या है पवित्र आत्मा? क्या होती है पवित्र आत्मा की भरपूरी? पवित्र आत्मा के बारे में कहीं आप भी अंधेरे में तो नहीं हो? क्या होता है जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते हैं? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहले ये क्लिप देख लो। Oh dear God, that's glory on him. That's glory on that man here. Come on, sing it, choir. Come on, sing it, choir. Holy Spirit, thou art welcome in this house. Pick up this man, bring him here. My God. Whoa. Bring him here. Bring Claudio here. That's the glory of God on this man. That's the glory of God here. That's the glory of God, gentlemen. My God. Pick up that key. Sing it. Sing it. Sing it. Fire on your life, my brother. Pick him up. That's low. Whoa. Fire! That's the glory of God. Touch. 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 You, up here. Come on, let's go. Touch. Touch. Pick up this kid here. Touch. That's glory on these kids. That's glory on these kids. Pick him up, bring him here. Touch. Pick him up. Fire on you. Young lady. Up. Come on, let's go. You.
tonight. Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Take it! Of the power of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! You want it? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! You want it tonight? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Oh, you want something? You ready for something? You ready for something? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Woo! Ah! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! Ah, तैयार है मसा लेना है अभिषेक लेना है অভিষেক কে নিতে চান अपने हाथ के ऊपर उठाओ হাত উপর দিকে ওঠান आंखें खोलो চোখকে খুলুন और मेरी तरफ देखो সবাই চোখ খুলে পাশের দিকে তাকান मैं एक कदम बढ़ाऊंगा আমি এক পা বাড়াবো आपके ऊपर एक अग्नि आएगी আর আপনার উপর से আগুন নেমে আসবে वो अग्नि आपने ग्रहण करनी है আর সেই আগুনকে আপনাকে নিতে হবে उसका सामना नहीं करना তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন না दीनता से लेना है আর সেই নম্রতার সাথে নিতে হবে क्या तैयार है তৈরি? तैयार है আপনারা তৈরি? आओ मैं आपकी तरफ आओ आगे खोलिए और मेरी तरफ देखिए সবাই পাশের দিকে তাকাবেন हमकार से निखर रहना हलीम से आशीष लेना लो নম্রতার সাথে कुछ लोगों को रोना आ रहा है आप में से कुछ लोगों को आंसू आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों को आंसू आ रहे हैं ये आपका मसला है जो आपको फैल गया है जो आप भर चुके हो देखिए Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! Marakate pialvakanti mante remo. Take the fresh breath of the Spirit. We break it in the name of the Lord. Take it back. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in Jesus. Holy, holy. Yeah, guys. Whoa. Worthy is the Lamb. ये सब क्या है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम बाइबल से जान लेते हैं कि जब जब पवित्र आत्मा आते थे, किसी के अंदर आते थे, तो क्या होता था। और एक वचन पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय और 5 और 6 वचन। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला
जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। समसून अपने माता पिता के साथ फ़िलिस्तीन में जा रहे थे और हो सकता है उनके माता पिता आगे हो और सिमसन पीछे हो, या तो वो आगे हो और माता पिता पीछे हो, जो भी हो। लेकिन हुआ ऐसा कि अचानक से समसून के सामने एक जवान सिंह आ गया। अभी जवान सिंह को देखकर कोई भी डर जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा इस समसून के ऊपर पूरे बल से उतरे और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरे तो समसून में ऐसी हिम्मत आ गई, ऐसी ताकत आ गई कि उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फिर भी उस शेर को फाड़ दिया। और मालूम है कैसे? जैसे बकरी का बच्चा कितनी आसानी से लोग फाड़ सकते, इतनी आसानी से समसून ने शेर को फाड़ कर रख दिया। जब पवित्र आत्मा आए तो समसून ने ये काम किया। और भी वचन पढ़ते हैं, न्यायों की किताब 15 और उसका 14 और 15 वचन। वह लही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर मतलब समसून के ऊपर बल से उतरा और उसकी बाहों को रस्सियों के आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। जब समसून को बांध कर लेकर आ रहे थे और लेही नाम की जगह पर लेकर आए और सामने 1000 फिलिस्ती लोग थे, उनको ऐसा आज तो हम समसून को मार देंगे। लेकिन तभी पवित्र आत्मा उस समसून के ऊपर बल से उतरे और जैसे ही पवित्र आत्मा समसून के अंदर आए तो उनको जो बांधा गया था, तो जो शन होता है वो जब जलता है ना तो राख के समान हो जाता है, लेकिन दिखने से ऐसा लगता है जैसे अभी भी सही है, लेकिन उसके समान वो जल कर जैसे टूट पड़ा और गिर पड़े सारे बंधन। और वहीं पर कोई गधा मर गया होगा, उसका जबड़ा, उसके जबड़े की हड्डी ये समसून के हाथ में आ गई और समसून ने उससे मालूम है 1000 फिलिस्तीन लोगों को मार डाला। कब? जब उनके अंदर पवित्र आत्मा उतारे गए, तब उन्होंने 1000 लोगों को मार दिए। ये है पवित्र आत्मा का काम। एक वचन और पढ़ता हूँ जो है 1 शमूएल उसका 11वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 6 वचन तक। तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नाहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सभी की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नाम धराए का कारण कर दूंगा। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दें, तब हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका क्रोध बहुत भड़क उठा। अभी देखो, फिलिस्तीनी लोग वो इज़राइल को मारना चाहते थे और इज़राइल के लोग इतने कमज़ोर थे और इतने डरपोक थे। उन्होंने सामने से बोला, कोई बात नहीं, हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं, हमसे वाचा बांधो। तो उनका राजा ऐसा बोलता है कि वाचा इस शर्त पर बांधूंगा, सभी की दाहिनी आँख फोड़ दूंगा और सभी को काना बना दूंगा और इस तरह से मैं इज़राइल के परमेश्वर के सामने मेरा बदला लूँगा और इस तरह से मैं तुम्हें गुलाम बनाऊँगा। तो देखो, ये सभी लोग रोने लगे और ये बात जब शाऊल को पता चली और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा शाऊल के अंदर बल से आए और जैसे ही बल से आए तो ये क्रोध से भर गए। क्यों क्रोध से भर गए? इज़राइल के लोग कमज़ोर, डरपोक और उठो लड़ाई करने के लिए चलते।
और उसके बाद शाऊल ने सभी लोगों को बोला चलो हम लड़ाई करने के लिए चलते, डरना क्या उससे। और सब लोग लड़ाई करने के लिए गए और जीत कर भी आए। तो ये है पवित्र आत्मा का काम। जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आए तो ऐसा काम हुआ था। चलो नए नियम में भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस तरह से आते थे, और पवित्र आत्मा आते थे तब क्या होता था। और मत्ती उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से बाहर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी देखो, जब प्रभु उसने बपतिस्मा लिया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से भर गए तो आकाश से एक वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इससे मैं खुश हूँ। तो जब प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा आए तो इस तरह से आकाशवाणी हुई। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आए तब क्या हुआ। और हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब 120 लोगों के ऊपर, जिसमें 11 प्रभु यीशु के चेले भी थे और यहूदा इस्करियोती की जगह पर मत्थियास को चुने गए थे, ये सारे लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आए तब पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको अलग अलग भाषा में बोलने का सामर्थ्य दिया, इन लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू किया और इन लोगों ने वहाँ पर प्रचार भी किया। तो जब पवित्र आत्मा आए तो ये काम हुआ, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो ऐसा हुआ उस दिन। क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा किससे कहते हैं? पवित्र आत्मा के कई काम हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के कौन कौन से काम हैं, कैसे कैसे काम हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो गिरना, वो तड़पना, वो कांपना, वो सब क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये जान लो कि पवित्र आत्मा के काम कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जान लो कि हम एक परमेश्वर को मानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर। तो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा है, वो भी सबसे पहले तो हमारे परमेश्वर है। पहले तो ये बात जान लो कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा मतलब सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा। तो पवित्र आत्मा उनका एक काम है कि हमें सच्चाई में ले जाना,
हमें सत्य प्रकट करना, सत्य में हमको चलाना, झूठ से दूर करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। सारे धोखे से हमको आज़ाद करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। फिर दूसरा काम है पवित्र आत्मा का, और वो है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर लिखने के अनुसार पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो परमेश्वर के वचन है उस वचन को सिखाना। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें वचन सिखाते। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है उस वचन को याद दिलाना। जब सही वक्त है तब सही वचन आपको याद आ जाए, ये काम पवित्र आत्मा का है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और वचन 26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? प्रभु यीशु की गवाही देना कि ये काम प्रभु यीशु ने किया है मेरे जीवन में, और किसी ने नहीं, प्रभु यीशु ने ये काम किया है मेरे जीवन में। तो पवित्र आत्मा का काम है कि हम प्रभु यीशु के नाम की गवाही दें कि मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये काम किए। तो गवाही देना भी पवित्र आत्मा का काम है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 8वां वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहाँ पर लिखने के अनुसार पवित्र आत्मा का काम क्या है? पाप के विषय में जानकारी देना। जब आप पाप करने के लिए जा रहे होंगे ना, तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेंगे, नहीं ये गुनाह है, ये पाप है, मत कर। धार्मिकता वह आज्ञाकारी क्या है? तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेंगे ये आज्ञाकारी है, मान इसको, ये परमेश्वर का वचन है, कर इसको। और परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। वो न्याय क्या है, किस तरह से परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, वो भी सिखाना ये पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा जब आते हैं तो ये सारे काम हमारे अंदर दिखते हैं, और ये सारे काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करवाते हैं। और भी देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते तो हम सामर्थ पाते हैं। कौन सी बात का सामर्थ? पवित्र आत्मा कौन सा सामर्थ्य देते? पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में जीवन जीने का सामर्थ्य देते, हमें मरने का सामर्थ्य देते। मसीह के लिए मर जाओ, वो मरने का हमें सामर्थ्य देते। फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका वचन 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा क्या है? वही पवित्र आत्मा है। तो ज्ञान देना, प्रकाश देना, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमें ज्ञान देते, हमें प्रकाश देते, वचन समझाते, वचन का भेद हमको सिखाते, सारा प्रकाश हमारे ऊपर उंडेल देते। ये है पवित्र आत्मा का काम। ये सारे काम करवाने के लिए पवित्र आत्मा इंसान के अंदर आते हैं। अभी मैं शाऊल राजा की बात करता हूँ। शाऊल राजा जो थे उनमें समझ नहीं थी, उनका दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा था। और देखो एक वचन से मैं आपके सामने ये बात बताता हूँ। 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय और 1 से 4 वचन। बिन्यामीन के गोत्र में किश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का पोता और अबेल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इज़राइलों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। जब शाऊल के पिता किश की गदहियाँ खो गई तब किश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, पुत्र, एक सेवक को लेकर अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब अप्रैम के पहाड़ी देश और सलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया, और वे सालिम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया,
और बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गद्दियाँ न मिली। देखो 4 स्टेट, शाऊल 4 स्टेट क्रॉस कर कर गद्दियाँ ढूंढने के लिए निकले। समझ लो मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरे गधे खो गए, तो क्या मैं उसको ढूंढने के लिए ये गुजरात क्रॉस कर दूँ क्या? वहाँ से एमपी क्रॉस कर दूँ, वहाँ से राजस्थान भी क्रॉस कर दूँ, दिल्ली पहुँच जाऊँ? क्या इतने दूर गधे पहुँच सकते? क्या इतनी समझ नहीं होती? तो शाऊल में यह बात थी कि शाऊल के अंदर जो समझ होनी चाहिए वो समझ नहीं थी। पर जैसे ही शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा आए तो देखो सारी समझ आ गई। अरे पूरे इज़राइल को कैसे चलाना वो भी समझ आ गई, ज्ञान आ गया। तो ये है पवित्र आत्मा का काम, समझ देना, ज्ञान देना, प्रकाश देना। समझ लो शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आते और शाऊल तड़पने लगते तो क्या होता? क्या राजा बन पाते? क्या फिलिस्तीनी लोगों से लड़ाई लड़ पाते? शमसून वो जा रहे, उनके सामने सिंह आ गया और वो पवित्र आत्मा से भर गए और देखो वो छटपटाने लग जाते, कांपने लग जाते, गिरने लग जाते, तड़पने लग जाते। तो क्या सिंह डर कर भाग जाता? और ये तो बहुत बड़ा सामर्थ्य, भागो यहाँ से भागो। अरे फाड़ कर खा जाते उसको। कुछ ऐसा नहीं होने वाला था। जब 1000 फिलिस्तीनी लोग वो शमसून के सामने है और शमसून के अंदर पवित्र आत्मा है और समझो वो तड़पने लगते, गिरने लगते, कांपने लगते, तो क्या करते वो 1000 लोग? टुकड़े टुकड़े कर देते शमसून के। शमसून ने ऐसा नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर उनका सामना किया, उनको खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के अंदर थे। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? एक वचन पढ़ते हैं, जब उन्होंने एक गूंगे और अंधा एक भूत था, उस भूत को निकाल दिया। और जब प्रभु यीशु ने उस भूत को निकाला तो लोगों ने ऐसा बोला कि ये बाल जबूल और शैतान की सहायता से भूत प्रेत निकालता है। तब प्रभु यीशु ने एक बात बताई और हम पढ़ते मत्ती उसका 12 अध्याय और 28 वचन। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। क्या बोला प्रभु से? मैं पवित्र आत्मा की सहायता से भूत प्रेतों को निकालता हूँ। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से भूत प्रेत निकालते थे। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमारे अंदर आकर भूत प्रेतों को निकालना। यह है पवित्र आत्मा का काम। समझो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उनके सामने सब जब दुष्ट आत्मा वाले किसी इंसान को लेकर आए और प्रभु यीशु वहाँ कांपने लगते, तड़पने लगते, गिर जाते, तो क्या होता? कैसा लगता? वो कुछ दिमाग में आ रहा है? ये आजकल हो क्या रहा है? वो 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आए तब क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? वो सभी लोग अन्य भाषा में प्रचार करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 13 से लेकर 18 वचन। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जब पवित्र आत्मा आए तो पतरस ने प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा प्रचार पतरस ने उस वक्त किया। और पता है पतरस के प्रचार से क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं उसका 40 और 41 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखो पतरस ने प्रचार किया और लोगों ने उनकी बातों को माना और एक ही दिन में 3000 लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और पतरस लोगों के साथ जुड़ गए। ये है पवित्र आत्मा का काम। जब पवित्र आत्मा आए तो ऐसा हुआ। अब सोचो वो 120 लोग जैसे ही पवित्र आत्मा से भर जाते और तड़पने लगते
कांपने लगते तो, गिर कर चिल्लाने लगते तो क्या होता है? कोई प्रचार होता है क्या? 3000 लोग बचाए जाते? क्या कोई मन फिराता? क्या कोई बपतिस्मा के लिए तैयार होता? अब आप समझते हो ये गिरना क्या है, ये कांपना क्या है, ये तड़पना क्या है? अब समझ सकते हो क्या हो रहा है दुनिया में? अब आप खुद सोचो कि ये तड़पना क्या है, ये चीखना चिल्लाना क्या है, ये गिर जाना क्या है? अब आप खुद सोचो और खुद समझो। जब प्रभु यीशु के पास एक बच्चे को लेकर आए जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, और प्रभु यीशु ने बोला उसको मेरे पास लेकर आओ। जब प्रभु यीशु के चेले नहीं निकाल पाए थे, प्रभु यीशु ने बोला उसको मेरे पास लेकर आओ। और देखो प्रभु यीशु के पास लेकर आए तो मालूम है क्या हुआ? एक वचन पढ़ता हूँ, मरकुस उसका 9वां अध्याय और वचन 20। तब वे उससे उसके पास ले आए, और जब उसने उससे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उससे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। जैसे ही प्रभु यीशु को देखा तो जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो गिर गया, तड़पने लग गया, मुंह से झाग निकालने लगा, तड़पने लगा। देखो तो दुष्टात्मा ने ऐसा काम किया, प्रभु यीशु ने नहीं, ये काम दुष्टात्मा ने किया। अगर पवित्र आत्मा आते हैं और चीखना चिल्लाना होता है, तड़पना होता है, गिरना होता है, तो ये पवित्र आत्मा के सारे काम कब होंगे? करेगा कौन काम? समझ सकते हो चीखना चिल्लाना तड़पना गिरना क्या है? कहीं आप धोखे में तो नहीं, कहीं आप अंधेरे में तो नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और तो नहीं सोच रहे? कहीं पर जाकर गिर कर चिल्ला कर खुश होकर आ जाते हो अभी तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ध्यान से समझना, कुछ गलत हो रहा है। पवित्र आत्मा को जानो, समझो, आखिरी दिन है, भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है। अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो और लोगों को बचा लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।